हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये बेसिक से प्रश्न होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों से अवगत होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करता है पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, टिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों, शनि ग्रह का उपग्रह है टिटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किन दो ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? तो एस्ट्रॉयड है यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध है। नेक्स्ट है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो अगर हम 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम को पार कर लेते हैं तब एक दिन और जुड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो यह है भूमध्य रेखा। यानी कि दोस्तों, किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से अभिव्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो दुग्ध मेखला उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे इसका इंग्लिश नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रमुख याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन कहां से होकर निकलती है? तो ये ग्रीनविच से निकलती है। सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल की परत बनी हुई है। नेक्स्ट है, सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता होती है या रहती है? तो ये हाइड्रोजन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर बन रहा है जो 7वां महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी हो सकती है? तो वृत्तीय भी हो सकती है और दीर्घ वृत्तीय भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मरणासन्न तारा है यानी ए डाइंग स्टार है। ठीक है, ए डाइंग स्टार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है ये हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, ये यूरी गागरिन थे जो अंतरिक्ष में प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अमेरिकी यान का नाम क्या है जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो ये था कोलंबिया। ठीक है, जो एक अंतरिक्ष यान थी अमेरिकी की। नेक्स्ट यहाँ पे, सौरमंडल का सबसे ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है शुक्र ग्रह जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, कौन सा तारा है? तो दोस्तों, सूर्य जो है पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक तारा है। धूमकेतु किसके चारों ओर परिक्रमा करता है? तो सूर्य के चारों ओर धूमकेतु जो है परिक्रमा करता है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह कौन से हैं और वही क्रम में बताना है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे विशाल ग्रह है, सबसे पहले नंबर पे आता है। दूसरे में शनि है, तीसरे में यूरेनस और चौथे में नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। तो बज एल्ड्रिन जो ये चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, अगर दोस्तों पहले व्यक्ति की बात हो तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये खगोल भौतिकी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है एस चंद्रशेखर का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो ये बुध यानी कि मरकरी का अध्ययन करने के लिए नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर अधिकतम होती है। तो ये ध्रुवों पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। तो ये बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक वाली ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो बुध है जो सूर्य के निकटतम ग्रह है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहा जाता है। तो ये शरदकालीन विषुव कहा जाता है, यानी कि 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है पे, सबसे पहले किसने पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इरेटोस्थनीज जो थे इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के परिधि को मापा था। नेक्स्ट यहाँ पे, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो चीन से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों कहीं पर आपको सिर्फ 500 सेकंड का समय दिया जाएगा। अब अगर आप जोड़ के देखेंगे यहाँ से तो 8 मिनट में कितना हो गया और 16 सेकेंड, इस तरह से आप जोड़ के देख सकते हैं, टोटल 500 सेकेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, ग्रह क्या है। तो ग्रह ऐसे अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बृहस्पति जिसका इंग्लिश नाम है जुपिटर का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। कौन सा नहीं है, डीमोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है उसका क्या नाम दिया गया। तो उसे ब्लैक होल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों काला आकाश दिखाई पड़ता है एक अंतरिक्ष यात्री को। अब हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम आकाश को देखते हैं तो हमें नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों इसका कारण होता है प्रकाश का परावर्तन। आप सभी को मालूम होगा कि अर्थ में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है, इस वजह से जो सूर्य का प्रकाश आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, अपने अक्ष पर पृथ्वी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड का समय।